Assalamu alaikum. Today we are going to discuss derivative of a function. Derivative of a function को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मज़ीद, दैट इज़ स्लोप ऑफ अ फंक्शन. व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ फंक्शन? तो स्लोप ऑफ अ फंक्शन को सिंपल टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल एक आपके पास कर्व है, ठीक है, एक फंक्शन है जिसका कर्व है ये. इस पे आपके पास ये दो पॉइंट्स आपने लिए ए एंड दिस वन इज़ बी, ठीक है. तो अब आप इस पर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये आएगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये आएगा. तो ये जो आपके पास वाई है, ठीक है, इसमें जो चेंज है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई. वाई जो है डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, ठीक है. हम लोगों ने जो कोई भी फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर. तो जो भी चेंज आएगा वाई में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है, ये y है और ये x है. इस y में जो जो चेंज आ रहा है x के चेंज होने से, दैट इज़ कॉल्ड द स्लोप ऑफ द फंक्शन. आप चेंज इन y को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y से और चेंज इन x को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x से. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है. स्लोप ऑफ एनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. अगर आपसे कोई कहे, ठीक है, ये तो आपके पास दो पॉइंट्स थे, ठीक है. जब दो पॉइंट्स आपको गिवन है उनके आपने स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है. जाहिर सी बात है आपको एक्स और वाई एक्सिस के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, राइट. अच्छा, अब आपके पास लेट्स सपोज एक कर्व है, ठीक है. एक कर्व है आपके पास और उसके ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पर, ये, ठीक है. एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? अब ये हमारा टास्क है जो हमने पिछली वीडियो पे डिस्कशन की थी. उसमें भी हम लोगों ने देखा था जब वो फॉल करता है बिल्डिंग से, ठीक है, तो जो आप उसकी स्पीड निकाल रहे होते हैं वो आपके पास एवरेज स्पीड होती है. फिर हमने उसकी निकाली थी इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पॉइंट के ऊपर, राइट. तो इसी तरीके से जो जब आप एक पॉइंट के ऊपर निकालते हैं स्लोप, वो कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट वही वाला कॉन्सेप्ट हम इधर भी यूज़ करेंगे. अब आपके पास पॉइंट एक ही है जिसके ऊपर आपने स्लोप निकालनी है, ठीक है, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स आपने एक ही पॉइंट के ऊपर निकालना है. तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के बहुत करीब, इस पॉइंट के बहुत ही करीब मैं एक दूसरा पॉइंट लूँगी. अब वो करीब इतना होगा कि हम उसको निगलेक्ट कर सकेंगे, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं उस चीज़ को यूज़ करूँगी, ठीक है. मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ. ये आपके पास एक पॉइंट था जिसके ऊपर ये जो ब्लू में मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने स्लोप निकालनी है. अब एक ही पॉइंट के ऊपर आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? वो दोबारा आपके पास अनडिटर्मिनेड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, जिससे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी. 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, राइट. तो अब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, इसके बहुत ही करीब, इसके बहुत ही करीब मैं क्या करूँगी, एक पॉइंट ले लूँगी, ठीक है. और अब आपको अगेन आपको क्या मिल गया? दो. अगर इसी इसी ये जो चीज़ है इसको अगर हम जूम करके बनाते हैं, ठीक है, ये कर्व थी, एक ये पॉइंट थी, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था. अब ये बनाई मैंने वही फिगर है लेकिन मैंने इसको जूम कर दिया है, ठीक है. अब देखें, अब आपके पास एक ये पॉइंट है ए और एक आपके पास ये पॉइंट है. तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप. तो अब यहाँ से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो यही आपके पास डेरिवेटिव है. दिस इज़ कॉल्ड द डेरिवेटिव. दैट इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इज़ नोन एज द डेरिवेटिव. अब देखें, स्लोप आपके पास क्या आई थी? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है. आपके पास वाई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, राइट. अच्छा, अब चेंज इन वाई जो है वो कैसे आ सकता है? चेंज इन वाई आता है वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई. देखिए, जो आपको लास्ट वीडियो अगर याद हो तो आपके पास दो फंक्शन थे, आई थिंक d1 माइनस डी ओवर t1 माइनस टी, ठीक है. आपके पास क्योंकि दो इंटरवल्स थे तो आपने उसमें फाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यूज़ पुट की थी, राइट. तो उसी तरीके से डेल्टा वाई बिकम्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई ओवर डेल्टा एक्स बिकम्स एक्स एंड वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स माइनस एक्स. ये एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे. इट बिकम्स y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई और नीचे आपके पास सिर्फ डेल्टा एक्स रहेंगे. अब ये देखें, y और माइनस वाई कैंसिल, तो x इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. अब अगर आप इसको, आपको पता है कि y आपके पास क्या होता है? f ऑफ x को. तो डेल्टा y को इन टर्म्स ऑफ अगर आप x लिखें तो इट वुड बी
एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई की जगह आप लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स एज इट इज़ आएगा, ठीक है। दिस इज़ द स्लोप। अब अगर इस स्लोप के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई आप ऐसे करें कि ये जो डेल्टा एक्स है जो डिनोमिनेटर में है ये टेंड्स कर रहा है टूवर्ड्स ज़ीरो, ठीक है। ये आपका जो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है ये टेंड कर रहा है टूवर्ड्स ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि जाहिर सी बात है समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। इट वुड बी अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अगर अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, यानी कि इसके ऊपर आप एक कंडीशन लगा रहे हैं, एक लिमिट लगा रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो यही वाली जो आपके पास स्लोप आई है यही आपकी बन जाएगी डेरिवेटिव। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फॉर द डेरिवेटिव, राइट। तो आपके पास था एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट सच दैट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर चीज़ है, लिमिट एस ओवर डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इट वुड बी रिटन एज एफ प्राइम ऑफ एक्स। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द डेरिवेटिव, यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स over delta x. This is the general definition of derivative. I hope it will be clear. We will do the questions related to the derivatives in the next video, inshallah. Thank you so much.